मित्रों, आपकी पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह नए नए कीर्तिमान स्थापित करती जा रही है। अभी हमने द साबरमती एक्सप्रेस की टीम को अपनी पुस्तक भेंट की थी और उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ना भी आरंभ कर दिया है। उनकी टीम का रिप्लाई आया कि हम इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तथा इसमें बहुत सारे फैक्ट दिए गए हैं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारी फिल्म के अंदर भी फैक्ट्स भरने का प्रयास किया गया है। हमारी पुस्तक के अंदर भी उसी प्रकार की बातें लिखी जा चुकी हैं जो इस फिल्म के अंदर दिखाई जा रही हैं। फिल्म कैसी है उसके बारे में हम समीक्षा करेंगे। फिल्म के एक्टर और उसकी टीम से आपको समस्या हो सकती है, लेकिन हमारा सपोर्ट इस फिल्म को है, इस कॉज को है, इस सच्चाई को है, ना कि इसकी टीम के लिए। टीम आए दिन अपना स्टैंड चेंज कर सकती है, लेकिन जो सच छिपाया गया, उस पर क्या कहा गया, उस पर बात करनी आवश्यक है। साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि इस पुस्तक का चौथा संस्करण भी आ चुका है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आने वाला है और इसका इंग्लिश वर्जन बहुत जल्दी आपके बीच में होगा। अगर आपने पुस्तक अभी तक नहीं खरीदी है तो इस पुस्तक को अवश्य खरीद लीजिए, क्योंकि इस पुस्तक के अंदर 100 से ज़्यादा साबरमती रिपोर्ट्स भरी पड़ी हैं। नमस्ते मित्रों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं द साबरमती रिपोर्ट फिल्म की समीक्षा के विषय में। बहुत सारे लोग हैं जो इसकी समीक्षा कर रहे हैं और जिस समय पर मैंने विक्रांत मैसी के साथ में जो इंटरव्यू किया था वो उसके अगर कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो सब लोगों ने मुझे हिंदू ना होने का सर्टिफिकेट दिया और उन्होंने कहा कि अच्छा है तो आर्य समाजी है इसलिए इस तरीके की बातें कर रहा है। और एक किसी ने कहा वही वामपंथी है, किसी ने कहा कि ईसाई है, इसके साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। बहुत सारों ने कहा तो कि हम आपको अनफॉलो कर रहे हैं, बहुत सारों ने यूट्यूब पर कहा कि हम अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि हम लोग इतनी जल्दी जज करने लग जाते हैं। किसी व्यक्ति ने अगर कुछ वर्ड बोले भी हैं और उसके बाद में तुरंत उसने माफ़ी भी मांग ली थी, तब भी हम ये सोचते हैं कि अब यह अस्वीकार्य है। उनके कुछ कारणों में से ये भी कारण है क्योंकि वो एक ईसाई है और वो एक कन्वर्टेड ईसाई है, ना कि वो पीढ़ियों से चला आ रहा या फिर इंग्लैंड से यहाँ आकर बसा हुआ कोई ईसाई। लेकिन क्या हम उसकी माफ़ी को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं? क्या हमने द कश्मीर फाइल्स बनाने वाले डायरेक्टर और लेखकों के पुराने जो ट्वीट्स हैं उनको दिमाग से निकाल दिया है? क्या उनका सर के ऊपर जालीदार टोपी पहनकर मस्जिदों में घूमना तथा हिंदुओं, भगवान राम या माता सीता के लिए अपशब्द कहना हम भूल चुके हैं? जब उन्होंने कश्मीर का विषय उठाया था तो हमने उनको सर माथे बैठाया और आज की तारीख में सभी लोग, कोई एक ही नहीं, वो सभी के सभी लोग हिंदुओं के हृदय सम्राट बने हुए हैं। और आने वाले उनके प्रोजेक्ट भी, जैसे कि वैक्सीन के ऊपर उनकी फिल्म आई, फिर दिल्ली के ऊपर जो सिख दंगे हुए थे उनके ऊपर फिल्म आने वाली है। तो सब कुछ होता है, समय के साथ साथ सबके आचार व्यवहार और विचार बदलते हैं। लेकिन इस व्यक्ति पर हम फिर भी यकीन नहीं कर सकते क्योंकि एक कन्वर्टेड ईसाई है। चलो, व्यक्ति को हमारा सपोर्ट न था ना है, और जैसे कि देखा जाए कि एकता कपूर की फिल्म है तो उसको बिल्कुल भी हमारा सपोर्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फौजियों की महिलाओं तक को लेकर के इसने सॉफ्ट पॉर्न परोसने का काम किया था। लेकिन आजकल वही एकता कपूर ये भी बता रही है कि जब मैं तिलक लगाती थी मेरा किस प्रकार से उपहास हुआ करता था। ये सभी चीज़ें आज के दौर में उभर कर आ रही हैं और कारण है आपका प्रेशर, कारण है आपकी जागरूकता, कारण है छोटी हो या बड़ी किसी भी फिल्म में जहाँ पर भी हमें बात लगेगी कि हमारे सनातन धर्म का या हिंदुओं का या उनके साथ हुई ज्यादतियों का अपमान चल रहा है, तुरंत ही हम उठाकर उसका बायकॉट कर देते हैं। लेकिन साबरमती रिपोर्ट की समीक्षा पर जाने से पहले हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। क्या हमारा मन नहीं करता कि जो दुश्मन है वो भी हमारी भाषा बोलने लगे? अभी मैं कुछ दिनों पहले एनिमल मूवी की समीक्षा देख रहा था। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि ये वही रणबीर कपूर है जो अपने आप को बिग बीफ गाय बताया करता था और उसी लड़के को एनिमल में लिया गया और हालांकि उसका कोई मतलब नहीं बनता था सीन का, लेकिन जानबूझकर उसी को गौमूत्र पिलाया गया। तैमूर की अम्मी को सिंघम रिटर्न्स में भगवान राम की उपासना तथा उनका गुणगान करते हुए दिखाया गया। ठीक इसी प्रकार से हम देखते थे कि श्रेयस तलपड़े, जिसने एक फिल्म के अंदर सामने से चली आ रही एक गाड़ी जिस पर सामने ओम लिखा हुआ था उसके ऊपर जूता रख दिया था, उसको पैर से रोकने का प्रयास करते हुए। लेकिन बाद में इसी लड़के ने कुछ और अपने बारे में बातें बताई, कुछ अच्छी फिल्में बनाई, कुछ अच्छी डबिंग करी, लोग उसके बारे में भी सब कुछ भूल गए। अमिताभ बच्चन का भी यही विषय रहा। अब अन्नू कपूर ने बहुत सारे खुलासे कर दिए, लेकिन अन्नू कपूर का यदि पूर्व का पूरा जीवन हम खंगालेंगे तो उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी।
तो क्या हिंदुओं को बहकाया जाना अपना बिजनेस करने के लिए आसान है, या फिर लोगों का वास्तव में मन परिवर्तित हो रहा है, या फिर वो हवा के रुख के साथ बहने लगे हैं? हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें मतलब होना चाहिए हमारा विषय स्ट्रांगली उठाया गया अथवा नहीं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को, जिन एक्टर एक्ट्रेसेस या डायरेक्टर्स को हम ये मानते हैं कि हाँ भाई ये प्रो हिंदू हैं, तो क्यों नहीं वो उसी स्ट्रॉन्ग मैसेज के साथ में इस प्रकार की फिल्में बना पाते? अक्षय कुमार को सभी लोग राष्ट्रवादी बताते हैं, उसने तो अब भारत की नागरिकता भी ले ली है, लेकिन महापुरुषों के ऊपर बनाई गई उसकी जितनी भी फिल्में हैं वो घटियातम स्तर की हैं। पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर बनाई गई फिल्म जो है, अब आगे उसके ऊपर कोई फिल्म बनाना भी नहीं सोचेगा। वही ओम राउत और प्रभास ने भगवान राम की फिल्म के साथ किया, और अब लोग कह रहे हैं कि वही बिग बीफ गाय रणबीर राम जी के ऊपर फिल्म बनाने जा रहा है। और वही एक्ट्रेस जो हिंदुओं के खिलाफ और कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बयानबाजी दे चुकी है, वही साउथ की एक्ट्रेस उसमें माता सीता का रोल अदा करने वाली है। तो इस सारे काम आपके लिए वही वामपंथी, वही बिग बीफ गाय और वही हिंदू को गाली देने वाले, भगवान राम को गाली देने वाले लोग ही आपके विषय लगातार क्यों उठाते जा रहे हैं? इसके बारे में हमें विस्तृत चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है। फिल्म की समीक्षा पर आते हैं। फिल्म बहुत ज़बरदस्त है, फिल्म बहुत लंबी खींची नहीं गई है, कहानी जो है उसमें बहुत कसावट है, बीच बीच में आपको विक्रांत मैसी गुदगुदाएंगे भी। उनका जो एक नया चेहरा बन जाता है उनके फेलियर के बाद में, उनको एक तरीके से चीट करने के बाद में, वो जो चेहरा है वो भी आपको कहीं ना कहीं एक अलग परिदृश्य दिखाएगा। और किस प्रकार से अंग्रेजी समाचारों ने हिंदुस्तान की गति निर्धारित की, अपने हाथ में उसकी लगाम पकड़ ली और सरकारें उनकी पिछलग्गू बनी रही। यहाँ तक कि जितनी भी जांच रिपोर्ट्स बनती आई हैं वो सब भी समाचारों को फॉलो कर रही थी, ना कि समाचार रिपोर्ट्स को फॉलो कर रहे थे। किस प्रकार से हिंदी पत्रकारों को बहुत ही हेय दृष्टि से देखा जाता है। ये 2002 के एक यूट्यूबर की ही कहानी मान लीजिए। उस समय पर यूट्यूब आदि नहीं हुआ करते थे। सामान्यतया कैमरा उठाने वाले जो लोग हैं, जो सच्चाई दिखाना चाहते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है। आज हमारे हाथ में यूट्यूब है। अगर हमें कोई सच बोलने से रोक दे तो हम हमारे सामने अपना मोबाइल, अपना छोटा सा कैमरा लेकर के बैठ सकते हैं। लेकिन ये वो जमाना था जब तूती बोला करती थी पत्रकारों की, और वो किसी को रिजेक्ट कर दें तो उसका जीवन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाया करता था, क्योंकि उसके आर्टिकल्स अखबारों में छप नहीं सकते और समाचारों तक, न्यूज़ चैनल्स तक पहुंचने की उसकी औकात बची नहीं रहती थी। अर्थात सोशल मीडिया नाम की कोई चीज़ हुआ नहीं करती थी। फिल्म की कसावट इतनी अच्छी है कि वो आपको इधर उधर नहीं देखने देती है। भगवान राम के विषय में, अयोध्या जी के विषय में जो संदेश वहाँ पर दिया गया वो बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है। फिल्म में एक सीन आता है भारत पाकिस्तान के मैच का। ये सीन 18% हिंदुस्तान की आबादी का सच है। ये वो सच है जिसको बार बार डिनाई करने का प्रयास किया जाता है इनके द्वारा, जिसके बाद में हर बार ये कहा जाता है कि हमारा खून भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में। लेकिन आपको सच मालूम करने के लिए इन लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। मैंने अपनी किताब ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह में सैकड़ों घटनाओं का जिक्र किया है जो इस फिल्म के अंदर दिखाई गई हैं। उसके बाद में किन लोगों ने इस ट्रेन को जलाया था, क्यों जलाया था, किस प्रकार से जलाया था, और वो जो जलने वाला, दम घुटने वाला लास्ट में जो सीन आता है वो वाकई में बनाने का प्रयास किया गया है कि उसकी जो विभत्सता थी वो दर्शाई जा सके। फिल्म के अंदर हर चीज़ आपको मिलेगी जो आप देखना चाहते हैं। फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है और किसी भी प्रकार का एडवांस प्रोपेगेंडा घुसाने का प्रयास नहीं किया गया है। फिल्म पूरी तरीके से 59 कार सेवकों के जीवन के ऊपर केंद्रित रहती है। उसके बाद में क्या हुआ उसके ऊपर बहुत सारी कहानियां बन चुकी हैं, लेकिन 59 के विषय में किसी ने एक वर्ड भी नहीं बोला। यही मैंने अपनी किताब में भी गोधरा कांड के विषय में जब बात की उसमें भी यही चीज़ें रखी हैं, और वही सेम टू सेम चीज़ें इस फिल्म में भी हमें देखने को मिलती हैं। फिल्म की यूएसपी है इसकी ब्लंटनेस। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया, जो कुछ भी बताया गया है वो ट्रांसपेरेंटली दिखाने का प्रयास किया गया है। काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि इंटरव्यूज़ में इसके एक्टर, एक्ट्रेसेस और डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने
इस प्रकार की बातें की थी कि हम इसमें बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। इसी कारण से इसका अभी तक बायकॉट भी चल रहा था। बैलेंस करने का जो बयान दिया गया है वो इस प्रकार से कि अभी तक जितनी चीज़ें दिखाई गई हैं वो, और उसके अपोजिट में जो चीज़ें हम दिखा रहे हैं वो, यानी कि पूरे समाज के अंदर जो नैरेटिव अभी तक बना है उसको बैलेंस करने का प्रयास, ना कि एक फिल्म के अंदर ही दोनों पक्षों को बैलेंस करने का प्रयास किया गया है। अब एक सवाल आता है कि क्या क्रिकेट मैच के बाद में उछल रहे छोटे छोटे बच्चे दिखाने जरूरी थे? मुझे लगता है कि वो जरूरी थे, क्योंकि उस समय तक नरेंद्र मोदी की 5 साल की सरकार वहाँ पर आ चुकी थी। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, अगर उनके अंदर भी राष्ट्रवाद की भावना वहाँ की सरकार अपने स्कूलों के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से नहीं भर पाई है, तो इसका मतलब यही निकलता कि 2007 में भी नरेंद्र मोदी उसी प्रकार की नफरत फैला रहे थे कि आने वाली पीढ़ियां भी उसी नफरत में झुलस रही थी। तो पूर्व की पीढ़ी और अब की पीढ़ी के अंदर जो फर्क दिखाया गया है वो दिखाना जरूरी था। तो कुछ लोग आपको समीक्षा में ये भी बताएंगे कि मेहरुन्निसा जैसा चरित्र दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, कि उसको एक अच्छा मुसलमान दिखाया जा रहा है। उन लोगों के भी बहकावे में ना आए। मेहरुन्निसा लड़ाई किन की लड़ रही है इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। मेहरुन्निसा लड़ाई लड़ रही है उन मुसलमानों का जिनको जानबूझकर के मौलानाओं ने ही इस पूरे के पूरे जंजाल में फंसाया और फेक गवाह बनाकर खड़ा किया हुआ है। अर्थात वो लोग जिनको बेल नहीं मिलती है, जो गवाही पर गवाही देते हुए बदले जा रहे हैं अपने बयान, और जो लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं मुसलमान, मेहरुन्निसा उन मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही है, ना कि हिंदुओं की। उसने कहा कि मैं उन मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही हूं जिनको बहका करके गवाह बना लिया गया हिंदुओं के खिलाफ। यानी कि मेहरुन्निसा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, किसके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन उनके परिवार उन लड़कों के बिना बर्बाद और तबाह होते जा रहे हैं, इसलिए उनको बचाने की आवश्यकता है। यानी कि ट्रेन जलाने की जो प्लानिंग थी उसमें हर एक कोई भी शामिल नहीं था, और ये हो भी नहीं सकता कि 100% लोग सभी के सभी किसी भी एक प्लान से या षड्यंत्र से सहमत हो जाएं। तो इसलिए मेहरुन्निसा के ऊपर भी काफ़ी लोग आपके सामने झूठ बोलेंगे। उस सच को पहचानने का प्रयास कीजिएगा। और अंत में यही कहूँगा कि फिल्म की टिकट तो 100, 150, 200 रुपये तक की है, बहुत ज़्यादा महंगी भी टिकट नहीं है। इस फिल्म को देखना अवश्य चाहिए। इस फिल्म को आप अपने परिवार के साथ में भी देख सकते हैं। और 22 साल से लगातार बोले जा रहे इस झूठ से पर्दाफाश करने के लिए हमारा सहयोग भी अवश्य करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और अगर आपने ये फिल्म देख ली और आपको कैसी लगी ये भी हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।